हमें ऐसे मौका दिया कि हम आप लोगों के साथ जुड़ पाए, एक से श्रेष्ठ के साथ जुड़ पाए। और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि पेटीएम जो श्री विजय शेखर शर्मा जिन्होंने वो शुरू किया और वो भी इसके CEO हैं, फाउंडर हैं, वो भी अलीगढ़ के छोटे से कस्बे से आते हैं, विजयगढ़। उनके पिताजी एक स्कूल में टीचर थे और वो एक टीचिंग फैमिली से, टीचर फैमिली से आते हैं। आप मेरी बात करें, मेरी मदर हरियाणा गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में अध्यापिका थी। तो पेटीएम या पेटीएम फाउंडेशन जुड़ना चाहता है ऐसे और इनिशिएटिव से। ये एक जो एक से श्रेष्ठ प्रोग्राम है, ये 5 अक्टूबर 2021 से शुरू हुआ था। अभी 1 साल 6 महीने भी नहीं हुए हैं कि 2500 से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ चुके हैं, 135 ग्राम पंचायत जुड़ चुकी हैं। सो मैं आप लोगों का एनकरेज करना चाहता हूँ और आप लोगों को बधाई देना चाहता हूँ कि इतने कम समय में इतने सारे लोग। आप लोगों की जोरदार तालियां एक बार फिर से कर सकते हैं। स्काउट्स क्लैप, 3, 2, 1 गो। अब अनुराग जी हम सभी को यहाँ संबोधित करेंगे। इस विशाल कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय पदाधिकारीगण, पेटीएम से आए हुए सभी अधिकारी, उपस्थित सभी हजारों की तादाद में आए हुए मेरी मातृशक्ति, मेरे भाइयों एवं प्रिय बच्चों, मैं सबसे पहले तो एक से श्रेष्ठ इस कार्यक्रम की शुरुआत करने पर और इस कार्यक्रम को सफल किसी की वजह से हुआ है तो आप सभी माताओं बहनों ने इसको सफल बनाया है, क्योंकि आपने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए इसके साथ जोड़ा है। मैं आप सभी को नमन करता हूं, आप सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आपने अपने बच्चों को यहां पर इस कार्यक्रम से जुड़ने का एक अवसर दिया। एक से श्रेष्ठ जो समाज के कमजोर वर्ग से आने वाले बच्चों के समग्र विकास का संकल्प लेती है। इस कार्यक्रम द्वारा स्कूल के बाद शाम के समय बच्चों को कक्षाएं आयोजित की जाती हैं और इसमें पढ़ाने वाले शिक्षक भी पंचायत स्तर पर आसपास के ही पढ़े लिखे हमारे भाई और बहन होते हैं। ये एक से श्रेष्ठ कार्यक्रम हमारे समाज के हर बच्चे के सम्मान, आत्मविश्वास को बढ़ाने का एक प्रयास है। अब एक से श्रेष्ठ नाम ही क्यों, हम जीवन के सभी क्षेत्रों के प्रत्येक छात्र को सीखने और उत्कृष्टता प्रदान करने के लिए एक मंच प्रदान कर रहे हैं। इसका स्लोगन है, अगर आप पढ़ेंगे, हमारा संकल्प, हमारा प्रयास, सबको शिक्षा सबका विकास। तो सबके विकास के लिए सबको शिक्षा देनी बहुत आवश्यक है और हमने इसको विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर 2021 को लॉन्च किया। आखिरकार इसका आधार क्या रखा? इसका आधार गुरु शिष्य परंपरा का रखा गया कि गुरु और शिष्य के बीच में जो रिश्ता है, जो नाता है, हमें उसको आगे भी बनाकर रखना है। और इससे कैसी समस्याओं का समाधान होगा? अगर मैं 3 E's की बात करूं, E मीन्स अंग्रेजी वाली E फॉर इंग्लिश, तो उसमें 3 E जो है, एम्प्लॉयमेंट, इमिग्रेशन और इकोनॉमी। हम रोजगार की बात करें, पलायन की बात करें या फिर अर्थव्यवस्था की बात करें, उन सब का उत्तर हमें एजुकेशन, चौथी ई शिक्षा में ही मिलता है। अगर शिक्षा सही होगी तो जाकर आपके बच्चों को एक नहीं अनेक अवसर मिल पाएंगे। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, बहुत कम समय में हमने 140 से ज़्यादा केंद्रों को शुरू करने का काम किया
150 से ज्यादा शिक्षक इसके साथ जुड़े, 2500 से ज्यादा विद्यार्थी इसके साथ जुड़े हैं और 118 से ज्यादा पंचायतों में इसको शुरू करने का काम किया गया है। इस पहल से लगभग 8000 लोगों को सीधे तौर पर फर्क पड़ता है। अगर आप देखेंगे तो 15% तो बीपीएल के परिवार ही हैं, 40% बच्चे ऐसे तो केवल माताएं हैं। अगर आप देखेंगे हमने लगातार इसमें प्रयास किया कि बच्चों को पढ़ाएंगे और इसमें महिलाओं का कुल संख्या बल जो 90% जो टीचर्स हैं वो महिलाएं हैं। 60% महिलाओं की ये पहली नौकरी है और वो इतनी दिल से पढ़ा रही हैं, जैसे वो बहनें अपने बच्चों को पढ़ाती हैं वैसे इन सारे बच्चों को पढ़ाने का काम एक टीचर के रूप में कर रही हैं। मैं उन सब बहनों का भी बहुत बहुत आभार आप सबकी ओर से प्रकट करता हूं। एक बार जोरदार तालियां हमारी सभी टीचर्स के लिए। भाई और बहनों, भाई इसको थोड़ा हटाओ, ये जो भी चला रहा है, ये ड्रोन को थोड़ा दूसरी भीड़ को दिखाने के लिए रखो। समाज में ट्यूशन फी एक बड़ी समस्या है। गरीब आदमी कहां से अपने बच्चे को ट्यूशन पढ़ने के लिए भेजेगा? कोई सरकारी स्कूल में जा रहा है, क्लास में नहीं पता चल पा रहा तो शाम को क्या माता पिता मेहनत मजदूरी करते हैं, अपने बच्चों को कहां से पढ़ा पाएंगे? तो जो अपने बच्चों के ट्यूशन की या वैसे पढ़ाई की जिम्मेदारी नहीं ले पाया, आपके परिवार के हिस्सा होने के नाते वो जिम्मेदारी मैंने उठाने का जिम्मा लिया है और आप सबने उसमें भागीदारी दी। इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। अगर हम गांव में भी देखें, एक बच्चे के ट्यूशन पर कम से कम 500 रुपया तो कोई ना कोई टीचर ले लेता है और अगर उसको सारा साल 2500 बच्चों को भी ट्यूशन पढ़ानी होती तो कम से कम 1.5 करोड़ रुपया उसी के ऊपर खर्च आ गया होता। तो आपके ऊपर वो बोझ ना पड़े, गरीब परिवारों के ऊपर भी, मेरे भाई और बहनों के ऊपर भी, वो हमने एक से श्रेष्ठ कार्यक्रम शुरू करके इससे किया है। आज का ये कार्यक्रम प्रत्येक विद्यार्थी को, मैं जब क्रिकेट खेलता था और जब उसके बाद मैं हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ का अध्यक्ष बना तो उसमें मैंने एक समस्या देखी। हिमाचल के खिलाड़ियों के पास पहनने वाले अच्छे कपड़े और खेलने वाला अच्छा सामान नहीं होता था और बड़े राज्यों के जो खिलाड़ी पंजाब दिल्ली के आते थे उनके पास एक जैसा सामान होता था और वो एक टीम के रूप में दिखते थे। जब मैं हिमाचल क्रिकेट संघ का अध्यक्ष बना, मैंने हिमाचल की टीम को एक जैसी वर्दियां, खेलों का सामान, अच्छे खाने पीने की सुविधा, ये सब उपलब्ध करवाई और उससे होते होते ये दिखा कि 5 साल में हिमाचल की टीम जो 50 साल में कोई मैच नहीं जीतती थी, हमने 5 साल में हिमाचल की टीम को राष्ट्रीय विजेता बनाने का काम कर दिया था। मेरे भाई और बहनों, मुझे आज भी याद है धूमल जी, प्रेम कुमार धूमल जी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। वो प्रोफेसर थे, एक अध्यापक होने के नाते जानते थे कि विद्यार्थियों को क्या चाहिए। वो भी टोनी देवी के स्कूल में पढ़कर ही आगे बढ़े। तो प्रेम कुमार धूमल जी ने स्कूल के विद्यार्थियों के लिए वर्दियां, सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए और बैग भी देने का इंतजाम करने का काम किया और एक समान देने का काम किया। हमने जो आपके अध्यापक, यहाँ पर 150 अध्यापक हैं, 150 अध्यापक आपके बच्चों को कंप्यूटर के साथ भी अच्छी शिक्षा जो दिल्ली में और बॉम्बे में बड़े बड़े बच्चों को दी जाती है, उस तर्ज पर आपके बच्चों को दे सके। मैंने पेटीएम के संस्थापक विजय शर्मा जी से बात की। मैंने कहा, विजय जी, आपके पिताजी भी एक टीचर ही थे, आज आपने एक स्टार्टअप से यूनिकॉर्न बनाने का काम किया है, आपने पेटीएम के माध्यम से लोगों को पैसे का आदान प्रदान करने का अवसर दिया है, तो क्या आप बच्चों को अच्छी शिक्षा देने वाले टीचर्स को लैपटॉप दोगे? मेरे एक बार कहने पर उन्होंने 150 लैपटॉप अपनी ओर से दान किए हैं, जो आज हम सभी टीचर्स को यहां पर देने वाले हैं। मेरे भाई और बहनों, हमने टेलीफोन से फीडबैक लेने का काम किया।
मैंने पूछा कि माता पिता को फोन करके पूछो कि बच्चे खुश भी हैं क्या बच्चों को एक से श्रेष्ठ कार्यक्रम में जुड़ने का कोई लाभ हो पा रहा है। तो टेलीफोन पर तो मुझे जो फीडबैक मिली उसमें तो सभी माताओं बहनों ने कहा कि हाँ हमारे बच्चे खुश हैं, लेकिन टेलीफोन की फीडबैक पर मैं नहीं जाऊंगा। यहाँ पर जितनी माताएं बहनें बैठी हैं, अगर आपको लगता है कि ये कार्यक्रम हमने शुरू करके ठीक किया है तो आप अपना हाथ खड़ा करके बता सकते हैं कि हमने ठीक किया है। और अगर बच्चों को भी लगता है कि हमने ठीक किया तो माताओं पिता के साथ बच्चे भी हाथ खड़े। और लगता है कि इस कार्यक्रम को बाकी पंचायतों में भी शुरू करें तो जोरदार तालियां बजाकर बता सकते हो। तो बच्चे भी चाहते हैं कि उनके साथ साथ बाकी बच्चों को भी लाभ मिले। मेरा केवल इतना कहना है मित्रों, ये प्रतिदिन केवल शाम की कक्षाएं नहीं होती। आपके बच्चों को हमने किताबें देने का काम, स्टेशनरी देने का काम, लर्निंग चार्ट हमने वो भी दिया और व्हाइट बोर्ड भी देने का काम भी किया। हमें लगा क्यों ना बच्चों को कुपोषण से भी मुक्ति दिलाएं। जिन बच्चे को कुपोषण के शिकार थे, हमने उन्हीं को ही नहीं, सभी बच्चों को ही हमने सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को दूर करने के लिए चॉकलेट प्रोटीन मिश्रण के साथ दूध पाउडर देने का काम भी हमने किया है। ये देश में कोई नहीं कर पाया, हमने अपने हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के जिला हमीरपुर में करने का काम किया है। आज आपके बच्चों को स्कूल बैग के सहित एक स्टडी टेबल होगा। अगर आपका बच्चा नीचे बैठा है तो बैग में से जब वो खोलेगा तो एक टेबल के रूप में भी वो बन जाएगा, ताकि आपके बच्चे को लिखने में कोई दिक्कत ना आए। आहार टाइम पर गाहें पे स्लेट दित्ती कि नहीं दित्ती, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके बच्चे को स्टडी टेबल देने का काम भी हमने यहाँ से किया है। संस्कृति और देशभक्ति की कक्षाएं भी ये गायत्री मंत्र के साथ शुरू करके राष्ट्रगान के साथ हम लोग खत्म करते हैं, ताकि राष्ट्र भावना इन हजारों बच्चों के रूप में आप देख सकते हैं। सबको अगर किसी भी बच्चे को खड़ा करेंगे, हर बच्चे को राष्ट्रगान भी आता है और यहाँ पर गायत्री मंत्र भी उसको आता है। मेरे भाई और बहनों, हम वो भी करते हैं। यही नहीं, नैतिक शिक्षा जैसे खुद बच्चों ने कहा, दोनों बेटियों ने यहाँ पर आकर कहा, ये दोनों बेटियां जा रही, दोनों ने कहा कि रामायण महाभारत जैसी नैतिक कहानी और शास्त्रों के द्वारा भी ईमानदारी, आशावाद और सहानुभूति से लेकर बाकी सब शिक्षा देने का काम भी किया गया। प्रगति रिपोर्ट कार्ड भी अधिकारियों के जैसे गुण हो, प्रभावी बुद्धिमत्ता हो, अभिव्यक्ति की शक्ति, जिम्मेवारी की भावना, सहयोग, आत्मविश्वास, आजीविका, इन सब पर भी हमने दृढ़ संकल्प नेतृत्व को भी ध्यान में रखते हुए किया है। अब योग दिवस के रूप में पूरा देश नहीं दुनिया 21 जून को मनाती है और हमारे बच्चों ने 2088 बच्चों ने, लगभग 2100 बच्चों ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग किया। ये भी मैं इसके लिए बच्चों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। केवल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर ही नहीं, सारा साल आप योग करने का काम करें तो आप और स्वस्थ भी होंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज। तो आधा घंटा रोज बच्चे भी और बड़े बुजुर्ग भी अपनी फिटनेस के लिए जरूर निकालें, ताकि आपको स्वस्थ भी रहे और आपका कभी अस्पताल जाने की जरूरत भी ना पड़े। हर घर तिरंगा अभियान हमने चलाया तो 2775 लोगों ने आजादी के अमृत महोत्सव में भागीदारी की। इसके लिए भी मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। तो सेना दिवस पर सशस्त्र बलों के सैनिकों को 2638 बच्चों ने पत्र लिखा है हमारे फौजी भाइयों को। मैं इन बच्चों का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि हमारे सेना के जवानों को आपने पत्र लिखने का काम किया है, और अध्यापकों का आभार प्रकट करता हूं कि आपने बच्चों को लिखने के लिए प्रेरित किया। फिटनेस प्रीमियम लीग में हमारे इन छात्रों ने और अभिभावकों ने 3500 लोगों ने भाग लिया है। अब पेरेंट्स डे की बात हम करें
दादा दादी दिवस की बात करें, कई बार क्या है, हमारा अपने बुजुर्गों के साथ लगाव बहुत सारे शहरों में देखा गया कम होता जा रहा है। तो दादा दादी के प्रति उनका लगाव बढ़े, दादा दादी उनको कहानियां सुनाएं, दादा दादी की वो सेवा भी कर सकें, संस्कार भी ऐसे उनको मिले, और भविष्य और वर्तमान के लिए पेड़ भी लगाएं। तो पर्यावरण दिवस हो या फिर शिक्षक दिवस पर अपने शिक्षकों का सम्मान करना जाने, ऐसे भी कार्यक्रमों से जोड़ने का काम हमने किया है। ये केवल पढ़ाई तक सीमित कार्यक्रम नहीं है, शिक्षा के साथ संस्कार और हमारे गौरवशाली इतिहास और संस्कृति को भी आपके बच्चों को सिखाने का काम हम एक से श्रेष्ठ कार्यक्रम में कर रहे हैं। मेरे भाई और बहनों, आप देखिए अगले 10 सालों में आप भी गर्व करोगे कि आपके बच्चे इस कार्यक्रम से जुड़े, और प्रदेश और देश का नाम ऊंचा करने वाले कोई और नहीं, हमारे यही छोटे छोटे बच्चे होंगे। इस बात का विश्वास भी मैं आपको दिलाता हूं। मित्रों, ज्यादा लंबा भाषण नहीं करूंगा, केवल इतना ही कहूंगा, एक अध्यापक का बेटा हूं, प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी का, और धूमल जी ने अध्यापक से लेकर मुख्यमंत्री तक की यात्रा में बच्चों को पढ़ाने से लेकर अपने प्रदेश के कल्याण तक का काम किया। प्रधानमंत्री मोदी जी जिनके नेतृत्व में मैं काम कर रहा हूं, उन्होंने नई शिक्षा नीति लाकर 34 वर्षों के बाद नई शिक्षा नीति आई, ताकि हमारे बच्चों का एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी से लेकर सर्वांगीण विकास उनका हो सके। और खेलों के क्षेत्र में भी खेलो इंडिया को मोदी जी ने आगे बढ़ाया है। मैं यही कहूंगा, हमारा ये मकसद तो तब पूरा होता है जब गांव-गांव में शिक्षा के साथ साथ स्किल्स देने का काम भी हम करें, ताकि उनको कोई ना कोई स्किल ऐसी मिले जिससे वो रोजगार स्वरोजगार के अवसर भी उनको मिल सके। तो मित्रों, इसके माध्यम से आपको शिक्षा और कौशल दोनों ही मिलेंगे, और 21वीं शताब्दी में कौशल के बिना कुछ नहीं होता। तो शिक्षा और कौशल दोनों को काम देने का काम हम कर रहे हैं। मेरा आप सबसे निवेदन रहेगा कि अब आप ये मत सोचिए कि आपके बच्चे स्कूल गए तो अध्यापक की जिम्मेदारी, और एक से श्रेष्ठ कार्यक्रम में गए तो इन अध्यापकों की जिम्मेदारी। माँ बाप की भी उतनी जिम्मेदारी है, क्योंकि बच्चों को नशों से दूर रखना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। जितनी जल्दी जागरूकता अभियान, जागरूक समाज होगा, तो नशों के खिलाफ भी हम लोग उचित कार्रवाई कर पाएंगे, अपने समाज को भी नशा मुक्त कर पाएंगे। और खेलों में बच्चों का योगदान करेंगे, खेलों में बच्चों को आगे बढ़ाएंगे, तो बच्चे नशों की ओर कभी नहीं देखेंगे। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है, शिक्षा, कौशल और खेलकूद, ये तीनों पर हमें ध्यान देना है। अपने दादा दादी के, अपने माता पिता की इज्जत करने की आदत उनको शुरू से डालनी है, ताकि जब आप बुजुर्ग हो जाएं, आपके बच्चे भी आपको भूल ना जाएं। मेरा आप सबसे निवेदन है कि आइए हम सब जो इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, एक से श्रेष्ठ कार्यक्रम समाज के इन युवा साथियों को और श्रेष्ठ करने का काम भी करेगा, शिक्षकों के माध्यम से करेगा, और समाज में फैली कुरीतियों से भी हमें मुक्ति दिलाएगा। आप ही मेरी ताकत है। आप मुझे जब अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, तो मैं भी देश भर में जाकर अपने कार्यक्रमों को देश के लोगों से साझा करता हूं। अभी जब मैं युवा प्रवासी भारतीय दिवस पर मध्य प्रदेश में उद्घाटन करने गया, तो वहां पर दूसरे देशों के लोग भी आए थे। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि इस साल जहां मैंने वो सांसद भारत दर्शन योजना शुरू की थी, जहां बच्चों को देश के अलग अलग हिस्सों में जाने का मौका मिला, मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को, हमने वो तो किया ही। इस साल सांसद भारत दर्शन योजना में अगले 1.5-2 महीनों में और बच्चे उसमें सूची बननी तैयार होगी, अब उनको भी जाने का अवसर मिलेगा। मित्रों, हमारे केवल भारत दर्शन करने ही नहीं, कनाडा, यूएई जहां पर दुबई और शारजा यहाँ पर, और ऑस्ट्रेलिया,
इन 3 स्थानों पर इस साल 30 बच्चों को विदेश भेजने का काम भी किया जाएगा। हिमाचल के बच्चे, हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के 30 बच्चे सांसद भारत दर्शन योजना में इस पर विदेश भी जाएंगे। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारे बच्चों को जागरूकता होगी, देश कहां बढ़ रहा है, दुनिया कहां बढ़ रही है, उसका लाभ मिल पाएगा। ऐसे अनेकों कार्यक्रम हमने करने की शुरुआत की है। कार्यक्रम आप बहुत जल्दी सुबह आ गए थे, कार्यक्रम का टाइम तो 1 बजे का था, लेकिन आप बहुत जल्दी आए। लेकिन आप सब जुड़े, भोजन भी आपका इंतजार कर रहा है, आपके बच्चे अपना बैग और लेने का इंतजार कर रहे हैं, और यहाँ पर मेरे शिक्षक इनको लैपटॉप देने का काम भी यहाँ पर पूरा हो जाएगा। तो आइए एक बार जोरदार तालियां शिक्षकों के लिए बजाएं, सभी अध्यापकों के लिए जोरदार तालियां सबके लिए। और जो हमारे छोटे छोटे बच्चे जिनमें आपने बदलाव कुछ महीनों में अपने घर में देखा है, इन बच्चों का मनोबल बढ़ाने के लिए जोरदार तालियां हमारे सभी बच्चों के लिए। और जो संस्था के लोग जिन्होंने इस कार्यक्रम को शुरू किया, मैं ऐसी प्रयास संस्था के सभी जो सदस्य हैं उनका आभार प्रकट करता हूं। वो आपको ऐसी मुफ्त स्वास्थ्य सेवा भी एम्बुलेंस चलाकर देते हैं। ये चलता फिरता अस्पताल है। 8 लाख लोगों के मुफ्त में दवाइयां देने का काम और जांच करने का काम इन गाड़ियों के माध्यम से डॉक्टरों ने किया है, और आपके बच्चों की जांच भी बिल्कुल मुफ्त करने का काम किया। तो एक बार हमारे डॉक्टर्स के लिए भी जोरदार तालियां और प्रयास संस्था के लिए भी जोरदार तालियां की। आप सब जुड़े, आप सबका आभार। और हमारे जो मीडिया के मित्र हैं, इन सब ने आपके इस कार्यक्रम को जन जन तक पहुंचाने का एक बहुत सफल प्रयोग किया है। मैं मीडिया के मित्रों का भी, जो मेरे भाई वहां पर खड़े हैं वरिष्ठ, और यहाँ पर भी सारे सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। आप सबका बहुत धन्यवाद। बोले भारत माता की धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। राज जी, मेरा आपसे निवेदन है कि आप हमारे साथ यही मंच पे बने रहिए। और मैं यही कहना चाहूँगा, आपको सुनने के बाद शब्द बहुत कम पड़ जाते हैं ये बताने के लिए कि आप जैसे लीडर्स, आप जैसे नायक अगर हमारे साथ हो तो देश विकास की ओर ही बढ़ेगा सिर्फ। तो मैं एक बार भोनी से मंजीत देवी जी, रालरी से रूही शर्मा जी, चमनेर से मोनिका देवी जी, चंगेर से नीतू रानी जी, गसोटा से चंपा देवी जी, जंगल रोपा से अपूर्वा, दानेत से पूजा देवी जी, नाहलवीन से सरोज कुमारी, नाल्टी से नेहा शर्मा जी, नारा से सीमा कुमारी जी, पांदर से आरती माला जी, पानविन से इशिता शर्मा जी, सहानविन से श्रेया ठाकुर जी, ताल से कामिनी धीमन जी, और धर्मेंद्र जी, मेरा आपसे निवेदन है कि आप भी प्लीज हमारे साथ मंच पर जुड़ जाएं। थैंक यू। उखली से अनीता कुमारी जी, नाबलू से कंचना देवी जी, दारूही से सुमन बालाजी, उखली 2 से प्रेम लता जी, बाल से सुमन लता जी, आमरो से शालू रानी जी, लालीन से कुमाई मोनित जी, उखली से मीनाक्षी जी, बजोरी से दीक्षा जी, बजोरी से अर्चना ठाकुर जी, साहाल से दीक्षा कुमारी जी, बेरार से साक्षी शर्मा जी, श्रेया, तो ये थे हमारे हमीरपुर विधानसभा से नाम। नादौन से कश्मीर से पूनम लता जी, विधानसभा सुजानपुर बारिंद से मीना कुमारी जी, विशाली चौहान जी, साधना कुमारी जी, मोनिका चौहान जी, दुहाक से रुचि ठाकुर जी, बुवाडू से लक्ष्मी दुर्गेश्वरी जी, जांगल से कनिका चौधरी जी, जनरिया से सोमनाथ देवी जी, जोल से रेणु ठाकुर जी, कैरौत से ज्योति देवी जी, खेरी से ममता कुमारी जी, खेरी 2 से शिल्पा ठाकुर जी, लामड़ी से अंजलि ठाकुर जी, मती टेरा से अंजना देवी जी,
मटीजीरा 2 से मंजू देवी जी, नारसिन से इंदु शर्मा जी, पानो से सुमिना कुमारी जी, पटनाउन से मीना कुमारी जी, कोहनाज से सुषमा देवी जी, पुरली से सुषमा जी, री से रचना कुमारी जी, सराहगढ़ से शालू जी, सपाहल से रीता देवी जी, टापरे से अनीसा देवी जी, पानो से नीना देवी जी, रंगार से नितिका जी, चमियाना से पूजा देवी जी, डेरा से प्रिया कुमारी जी, उदपुर 2 से निशा कुमारी जी, लाख कदियार से हिमानी ठाकुर जी, उहाल से रेखा देवी जी, जोल पलाही से अनुराधा जी, बेरी से तेजस्विता जी, रांगले से नितिका ठाकुर जी, कक्कर से शालू भाटिया जी, वीर बगेरा से ममता शर्मा जी, बेरी से नितिका जी, रानवे पंचायत अघार बगेटू भोनी प्रलारी चमनेर चंगर। मैं चाहूंगा आप सब लोग मिलके एक बारी सब बच्चों के लिए जोरदार तालियां दें प्लीज। पीछे जाओ, साइड तो जहाँ तक मुझे लगता है राज जी शायद आप सबको दिखाने वाले हैं कि किस तरह ये जो खास बैग है कि किस तरह स्टडी टेबल में तब्दील हो जाता है। तो जितने आप, अरे वाह क्या बात है, ये जो ताकि बच्चों का जो ध्यान है वो सिर्फ पढ़ाई में रहे अपनी और वो बैठ के पढ़ सके, ये पूरा एक स्टडी टेबल की तरह कन्वर्ट हो जाता है। क्या बात है, बहुत ही देख लें कि किस तरह ये स्टडी टेबल बनेगी और बहुत ही खास बैग ये बच्चों को दिया जा रहा है। एक बार मिलके फिर से तालियां दें प्लीज। इसको दूसरा बैग दो, आजा बेटा आजा आजा तो है ही बहुत छोटी है। हमारे प्यारे प्यारे बच्चों को ये यहाँ पे 2500 बच्चों को ये बैग दिए जाएंगे। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा ये ऐसे बैग जो कि एक स्टडी टेबल में तब्दील हो जाते हैं। मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि जितने यहाँ पे स्टेज में आप लोग अगर थोड़ा सा लेफ्ट राइट अगर नीचे आ सके।